हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर हम किस तरीके से अपने स्टडी स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम ज़्यादा देर के लिए बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, किस तरीके से अपने फोकस को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपने अपनी स्टडी को एंजॉय करना है। जी, आपने सही सुना, आपने अपनी स्टडी को एंजॉय करना है। स्टूडेंट्स मुझसे पूछेंगे सर स्टडी को कौन एंजॉय करता है? स्टडी को वो स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं जो स्टडी को बर्डन नहीं समझते, जो स्टडी को अपने लिए आसान बनाते हैं, अपने टारगेट्स को सेट करते हैं। आपने अपने जहन से एग्ज़ाम का फियर निकाल देना है। एग्ज़ाम का जो डर आपके जहन में बैठा हुआ है, फाइनल टेस्ट डे पे क्या होगा, सीट होगी या नहीं होगी, डॉक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस डर को अपने जहन से निकाल दें। अगर आपके जहन में वो डर बैठा हुआ है तो फिर आप कभी भी स्टडी को एंजॉय नहीं कर सकते। आप रोज़ाना सुबह के वक्त उठें, उस वक्त अपना एनालिसिस करें कि आपको कोई टॉपिक कितना आता है। फिर उसके बाद उस शाम तक, उसी दिन की शाम तक आपने उस टॉपिक को कितने अच्छे अंदाज में पढ़ लिया, क्या आप उसके एमसीक्यूज़ को क्रैक करने के काबिल हो गए हो, क्या आपने कोई नई चीज़ सीखी है। अगर आपको नई चीज़ सीखने की जुस्तजू है, अगर आपको नई चीज़ सीखने का शौक़ है और आप डेली के बुनियाद पे नई चीज़ें सीख कर अपने इल्म में, अपनी नॉलेज में इजाफ़ा कर रहे हो, तो इसका मतलब आप स्टडी को एंजॉय कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और ऑब्वियसली इससे आपका जो फाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो भी बेहतर हो जाएगा। तो आ जाए इसी नोट पर हम अपने आज के क्वेश्चन को क्रैक कर लेते हैं। वारबर्ग इफेक्ट इज रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन। देख लें, नई चीज़ आ गई। हमारे टेक्स्ट में वारबर्ग इफेक्ट का नाम नहीं है, लेकिन सवाल एमसीक्यूज़ का बन सकता है कि वारबर्ग इफेक्ट होता क्या है। तो नई चीज़ सीखने के लिए आज तैयार हो जाएं। वारबर्ग इफेक्ट को समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स स्टडी कर लेते हैं। वारबर्ग इफेक्ट ये कहता है कि अगर प्लांट के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में इजाफा हो जाता है तो उससे फोटोसिंथेसिस का अमल मुतासिर होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वारबर्ग इफेक्ट ये कहता है कि अगर प्लांट के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो उससे फोटोसिंथेसिस में कमी वाक़या हो जाएगी। Increased oxygen concentration inside plant will reduce the rate of photosynthesis। इसे कहते हैं वारबर्ग इफेक्ट। ये मैंने इसको लिख दिया है, concentration of oxygen is inversely proportional to rate of photosynthesis। जितना ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा प्लांट के अंदर, उतनी फोटोसिंथेसिस स्लो डाउन हो जाएगी। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। ये वही ऑक्सीजन जो कि प्लांट से स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकल के इन्वायरमेंट में आ जाती है और आपके सांस लेने के लिए ज़रूरी हो जाती है, ये वही ऑक्सीजन है। लेकिन अगर किसी वजह से ये ऑक्सीजन प्लांट से ना निकल पाए, स्टोमेटा से ना निकल पाए, एटमॉस्फेयर पे ना आ पाए, बल्कि पौधे के अंदर जमा होती जाए और उसकी कंसंट्रेशन अच्छी खासी पौधे के अंदर बढ़ जाती है, बाहर नहीं निकल रही है, तो इसका असर फोटोसिंथेसिस पे पड़ेगा और फोटोसिंथेसिस डिक्रीज़ हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, इनहिबिट हो रही होगी। इस पॉइंट को नीचे मेंशन कर दिया गया है। ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, स्लोअर विल बी द फोटोसिंथेसिस। दिस इज कॉल्ड वारबर्ग इफेक्ट, कि अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी प्लांट के अंदर तो फोटोसिंथेसिस का अमल स्लो होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। अब ऐसा क्यों है? सवाल ये बनता है, हमें रीज़न चाहिए, हमें हर चीज़ का रीज़न चाहिए। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप रीज़न तक पहुंचने की कोशिश करोगे। तो वारबर्ग इफेक्ट में जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की बढ़ने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कमी आ रही है, उसका आखिर रीज़न हमें चाहिए। क्यों? उसका रीज़न है ये स्पेशल एंजाइम रुबिस्को। रुबिस्को वही एंजाइम है जो डार्क रिएक्शन के पहले स्टेप कार्बन फिक्सेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है इनटू राइबोलोज बायफॉस्फेट। लेकिन इस रुबिस्को के पास दो एक्टिव साइट्स हैं, मतलब ये दो
काम कर सकता है। एक तो डार्क रिएक्शन में ये फिक्स कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड को, दूसरा ये फोटो रेस्पिरेशन में फिक्स कर सकता है ऑक्सीजन को इनटू राइबोलोज बायोफॉस्फेट। ये अपने आप में एक स्पेशल एंजाइम है, इसके पास 2 एक्टिव साइट्स हैं, लेकिन याद रखिएगा 2 एक्टिव साइट होने के बावजूद भी काम इसने एक वक्त में एक ही करना है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों काम एक साथ कर पाएगा, एक वक्त में एक काम कर पाएगा। तो काम कौन सा करेगा उसको देख लेते हैं। इसके पास 2 एक्टिव साइट्स हैं, एक एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा कब होगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन प्लांट के अंदर हाई होगी। सारी गेम है मिकदारों की, सारी गेम है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की। अगर पौधे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा राइबोलोज बायोफॉस्फेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को। रुबिस्को एक्टिविटी परफॉर्म करेगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बो ऑक्साइलेज। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा तो याद रखिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इंक्रीज होगा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड तो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर ही लाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो अगर रुबिस्को ने कार्बो ऑक्साइलेज एक्टिविटी परफॉर्म की, यानी उसने कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ा, अटैच करवाया राइबोलोज बायोफॉस्फेट के साथ, तो इसका ये मतलब है कि पौधा जो है अच्छे तरीके से फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। लेकिन अगर प्लांट के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर रुबिस्को जो है वो फिक्स करेगा ऑक्सीजन को राइबोलोज बायोफॉस्फेट में। इसकी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। रुबिस्को अब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म करने लगेगा और ऑक्सीजन को जोड़ना शुरू कर देगा राइबोलोज बायोफॉस्फेट के साथ। ऐसा कब हुआ? जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई है इनसाइड द प्लांट। और अगर ऑक्सीजन जुड़ा तो फिर फोटोसिंथेसिस स्पीड अप नहीं होगी, तो फिर फोटो रेस्पिरेशन का अमल शुरू हो जाएगा। एक और प्रोसेस प्लांट में होता है जिसे कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन अगर ज़्यादा रुबिस्को ने परफॉर्म किया ऑक्सीजनेस एक्शन, तो फिर फोटो रेस्पिरेशन का अमल मैक्सिमम होगा और फोटोसिंथेसिस का अमल स्लो डाउन हो जाएगा। क्यों स्लो डाउन हुआ फोटोसिंथेसिस का अमल? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड अब अपना काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज रुबिस्को को ऑक्युपाई कर लिया है ऑक्सीजन ने। जो जगह थी उसको घेर लिया है ऑक्सीजन ने। जब जगह ही अवेलेबल नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ ही नहीं सकता। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जुड़ेगा, फोटोसिंथेसिस का अमल स्लो डाउन हो जाएगा। अब अगली बात इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताना है। वारबर्ग इफेक्ट में टेम्परेचर क्या रोल प्ले करेगा? जब टेम्परेचर हाई होगा तो उससे देयर इज इंक्रीज्ड एफिनिटी ऑफ रुबिस्को फॉर ऑक्सीजन। रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा मोहब्बत करने लगेगा हाई टेम्परेचर पे। कार्बन डाइऑक्साइड से नफरत करेगा, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ के उसको सबस्ट्रेट राइबोलोज बायोफॉस्फेट में डाल देगा। हाई टेम्परेचर पर एफिनिटी बढ़ जाती है रुबिस्को की ऑक्सीजन के लिए, जिसका साफ मतलब है कि ऑक्सीजन बाइंड करता है रुबिस्को के साथ। जब ऑक्सीजन बाइंड करता है तो कौन सा प्रोसेस होगा? फोटो रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस नहीं, फोटो रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बाइंड। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड नहीं करेगा तो फोटोसिंथेसिस विल बी रिड्यूस्ड। तो आपने वारबर्ग इफेक्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया है। आए अब एमसीक्यूज के ऑप्शंस को देखते हैं। जी, क्वेश्चन ये था कि वारबर्ग इफेक्ट इज रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, किस प्रोसेस में ये इफेक्ट काम में आता है? तो फोटोसिंथेसिस, यस, हमने सारी की सारी जो डिस्क्रिप्शन पढ़ी वो फोटोसिंथेसिस के ही हिसाब से ही थी। रेस्पिरेशन की बात नहीं हो रही, ग्रोथ की बात नहीं हो रही, राइपनिंग की बात नहीं हो रही। तो इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। हमने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, आप इसको नोट कर लें।